चलो बच्चों, let's read this question. The question says that if stretched in a spring of force constant K is doubled, then the ratio of elastic potential energy in the two cases will be 4:1, 1:4, 2:1 और 1:2। आइए बच्चों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट को। यहाँ पर जो बेसिक की कंसेप्ट है वो आपको बता दें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो स्प्रिंग आप लेंगे तो स्प्रिंग का स्ट्रेचिंग आपको करना है। फोर्स कांस्टेंट है के, और इसका जो प्रीवियस लेंथ है वो अगर कैपिटल एल है और आपने इसको स्ट्रेचिंग कर दिया स्मॉल एल लेंथ से, तो ये स्ट्रेच्ड पोजीशन हो गई इसकी। अब स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कितना गिवन है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इक्वल्स टू के गिवन है। तो की कंसेप्ट ये बताता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स, वेयर आप इसको एक्स स्ट्रेचिंग कह सकते हैं, वेयर एक्स इज इक्वल्स टू स्ट्रेच्ड लेंथ हो गया, जितना भी आपने उसको स्ट्रेचिंग किया। अब देखते हैं सॉल्यूशन। हमने आपको जो फोर्स बताया ये रीस्टोरिंग फोर्स हो तो हम इसका माइनस साइन लेते हैं। अब सॉल्यूशन में देख लेते हैं हम कि किस तरह से हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारे पास दो केसेस हैं, एक तो F1 जबकि हमारा फोर्स जो है वो x1 रहेगा। यहाँ पर स्ट्रेचिंग जो है वो x1 के इक्वल हम सपोज करें। ये हमारा केस 1 है, फर्स्ट केस। और सेकंड केस जो है जिसमें कि स्ट्रेचिंग डबल कर दी जाती है, तो उस केस में अगर हम फोर्स को F2 से रिप्रेजेंट करें तो K इंटू x2, और x2 का वैल्यू जो है यहाँ पर x1 इज इक्वल्स टू हम ले लें माइनस के एक्स, यार x1 इक्वल्स टू अगर x ले लें तो x2 कितना हो जाएगा, डबल लेना है आपको, 2x लेना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के इंटू 2x। नाउ रेशियो लेना है आपको, तो रेशियो किसके इक्विवेलेंट आएगा, u का रेशियो लेना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो लेना है। तो पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल्स टू होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। देयरफॉर आप u2 अपॉन u1 ले लीजिए, u2 अपॉन u1 इक्वल्स टू के 1/2 के x2 स्क्वायर, x2 है 2x स्क्वायर अपॉन 1/2 के, और ये x स्क्वायर 1/2 कैंसिल, k टू k कैंसिल, और एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा अभी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 4/1। तो ये u2 इज टू u1 equals to 4:1. Option 1 is right option. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.